अगर आप 20 से 30 की उम्र के बीच हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप लगातार थके हुए हैं, बाल झड़ रहे हैं, पेट के आसपास चर्बी जमा हो रही है और काम पर फोकस करना नामुमकिन सा लग रहा है, तो रुकिए। ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी बायोलॉजिकल वजह से हो रहा है और आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य दुश्मन की परतें खोलने वाले हैं। ये बात बिल्कुल पते की है। ये उस अदृश्य लड़ाई के बारे में है जो हमारा शरीर हर रोज हर पल लड़ रहा है। ये फिजिकल मेहनत की थकान नहीं है दोस्त, ये एक ऐसी दिमागी घेराबंदी की थकान है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। चलिए इसे एक असलियत से समझते हैं। एक 28 साल का एकदम फिट लड़का था। कोई सिगरेट नहीं, कोई शराब नहीं। जब उसका फर्टिलिटी टेस्ट हुआ तो जो रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। उसके 85 से 90% स्पर्म डेड थे, पूरी तरह से मरे हुए। वजह सिर्फ एक शब्द, स्ट्रेस। तो चलिए सबसे पहले इन लक्षणों को ठीक से समझते हैं। बाल झड़ना, पेट पर चर्बी जमना या फोकस करने में दिक्कत, ये अलग अलग परेशानियां नहीं हैं। ये एक ही दुश्मन के अलग अलग मुखौटे हैं और उस दुश्मन का नाम है क्रॉनिक स्ट्रेस। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन सच यही है। हमारे दिमाग का जो सबसे पुराना हिस्सा है, वो एक असली शेर के खतरे और एक ईमेल नोटिफिकेशन के खतरे में फर्क ही नहीं कर पाता। दोनों ही सिचुएशन में वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का सैलाब ला देता है और हमें लड़ो या भागो वाले मोड में डाल देता है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात पर। यह सिद्धांत रॉबर्ट सपोल्स्की की जबरदस्त किताब व्हाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर से लिया गया है। यह हमें बताता है कि कुदरती तनाव और आज के मॉडर्न तनाव में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। जरा इस तुलना को देखिए। एक ज़ेब्रा शेर को देखता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये स्ट्रेस बहुत तेज, फिजिकल और बस कुछ मिनटों का होता है। लेकिन हमारा स्ट्रेस, वो ईमेल, डेडलाइन, बुरी खबरें, ये हल्का होता है पर लगातार चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। ज़ेब्रा तो भागकर बच जाता है, पर हम उसी एक बात को अपने दिमाग में घंटों बल्कि दिनों तक घुमाते रहते हैं। और जब ज़ेब्रा उस खतरे से बच जाता है तो पता है वो क्या करता है? वो अपने पूरे शरीर को जोर जोर से हिलाता है, कांपता है। ऐसा करके वो उन सारे स्ट्रेस हार्मोन्स को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है और फिर वो फौरन शांत होकर घास चरने लगता है। उसका कॉर्टिसोल लेवल 0 पर आ जाता है। स्ट्रेस का जो साइकिल था वो पूरा हो गया, खत्म। और इसकी जगह हम इंसान क्या करते हैं? बॉस का एक नेगेटिव कमेंट, काम की कोई डेडलाइन, हम उस एक घटना को अपने दिमाग में बार बार चलाते रहते हैं। हमारा स्ट्रेस साइकिल कभी पूरा ही नहीं हो पाता। हम असल में एक ऐसे शेर से भाग रहे हैं जो है ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब कॉर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो इसकी बायोलॉजिकल कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, ये हमारे शरीर पर एक घेराबंदी की तरह है, जिसके नतीजे बहुत गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जब हमारा शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में रहता है ना, तो वो उन सभी कामों को बंद कर देता है जो उस पल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। आपका शरीर सोचता है, अरे भाई, जब जान पर बनी है तो खाना पचाने या बच्चे पैदा करने का क्या काम? तो वो बड़ी समझदारी से सारी एनर्जी सिर्फ जिंदा रहने पर लगा देता है। यही वजह है कि आजकल के युवाओं में पाचन, फर्टिलिटी और इम्यूनिटी से जुड़ी समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि कोई इंसान 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस कर सकता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो हमारा दिमाग गहरी आरामदायक नींद में जा ही नहीं पाता। और ये जो जरूरी ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, मतलब दिमाग की सफाई करने वाली टीम, वो अपना काम कर ही नहीं पाती। आपका दिमाग सचमुच जहरीले कचरे से साफ नहीं हो पाता। तो अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और ये कोई हवाई सलाह नहीं है, ये एक साफ सुथरा, एक्शन लेने लायक टैक्टिकल प्रोटोकॉल है। ये 5 कदम एक पूरा टूल किट हैं। ये आपको उस स्ट्रेस साइकिल को खुद ब खुद पूरा करने और कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे लाने में मदद करेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल नेचुरली सबसे ज्यादा होता है ताकि हम जाग सकें। लेकिन अगर उठने के पहले 30 मिनट में ही फोन देख लिया तो आप उस नॉर्मल कॉर्टिसोल को एक जहरीली चिंता में बदल देते हैं। नियम बहुत सीधा है, जब तक आपके पैर जमीन पर न पड़ें और आप एक ग्लास पानी न पी लें, तब तक कोई स्क्रीन नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले कदम पर जाने से पहले बस ये जान लीजिए कि अपने शरीर के तनाव को रीसेट करना सिर्फ 19 सेकंड में मुमकिन है। देखिए,
ये कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये आपके शरीर को हैक करने का एक सीधा बायोलॉजिकल तरीका है। अगर आप सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगाते हैं सांस लेने के मुकाबले, तो आपके शरीर के लिए पैनिक मोड में रहना फिजिकली नामुमकिन है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 7 सेकंड तक रोकिए और 8 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ये आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का सीधा तरीका है, जो कि आपके शरीर का नेचुरल शांत हो जाओ स्विच है। स्मार्टफोन असल में चिंता पहुंचाने वाली मशीनें हैं। अपने फोन के हर पुश नोटिफिकेशन को अभी के अभी बंद कर दीजिए, सिर्फ फोन कॉल्स को छोड़कर। अगर सच में कोई इमरजेंसी होगी तो लोग आपको कॉल करेंगे। बाकी सब कुछ, चाहे वो कोई मैसेज हो या इंस्टाग्राम की लाइक, वो बस आपकी शांति चुरा रहा है। याद है ज़ेब्रा क्या करता है? वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो अपने शरीर को हिलाता है और स्ट्रेस को फिजिकली बाहर निकालता है। साइंस इसे स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना कहती है। जब हम दिन भर कुर्सी पर बैठकर टेंशन लेते हैं तो वो कॉर्टिसोल हमारे खून में जहर की तरह घूमता रहता है। इसका एक ही इलाज है, पसीना। दिन में 20 मिनट कोई भी ऐसा व्यायाम कीजिए जिससे आपको पसीना आए। ये फिटनेस की सलाह नहीं है, ये आपके खून से उस जहर को बाहर निकालने का वैज्ञानिक तरीका है। हम दिन भर जरूरत से ज्यादा स्टिम्युलेटेड रहते हैं। हमारे दिमाग को एक पल की भी शांति बर्दाश्त नहीं होती। आपको अपनी रूटीन में एक डोपामीन डिटॉक्स विंडो बनानी ही होगी। दिन का कोई भी 1 घंटा तय कीजिए जब आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको सस्ता मजा देता हो। न म्यूजिक, न स्क्रीन, न जंक फूड। शुरू में ये आपको पागल कर देगा, लेकिन जब आप बोरियत को सहना सीख जाते हैं तो आप अपने दिमाग को कम स्टिम्युलेशन पर भी शांत और फोकस्ड रहना सिखाते हैं। इससे आपका बेसिक स्ट्रेस लेवल हमेशा के लिए कम हो जाता है। तो आखिर में हमारे सामने एक सीधा सा चुनाव है, या तो हम आज के इन मॉडर्न तनावों का शिकार बने रहें, या फिर ज़ेब्रा से सीखकर अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का हुनर सीख लें। ये लाइन एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। तनाव को मैनेज करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुसीबत के समय याद करते हैं। ये एक रोज़ाना की प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है। इन प्रोटोकॉल्स को अपनाकर आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब असल में दबाव आए तो आप टूटे नहीं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपका वो अदृश्य शेर क्या है? क्या वो काम का दबाव है, पैसों की चिंता है, या लगातार खुद पर शक करना? उसे पहचानना ही उसे काबू में करने का पहला कदम है। आज ही अपने उस शेर को एक नाम दीजिए और उससे उसकी सारी ताकत छीन लीजिए।